हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो अगर आपको ये सीखना है कि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, मैश टोपोलॉजी काम कैसे करता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो आप प्लीज़ पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो स्टार टोपोलॉजी की अगर डेफिनेशन को हम देखें, सो स्टार टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल द डिवाइस और नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड सच एज राउटर, स्विच एंड हब। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी कनेक्टेड नोड्स होते हैं, फिजिकली कनेक्टेड नोड्स जो होते हैं, वो एक सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं, लाइक राउटर, स्विच और हब। तो आपका सेंट्रल नोड आपका राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, या हब भी हो सकता है, या अदर कोई नेटवर्किंग डिवाइस भी हो सकता है। तो सेंट्रल नोड हब एक्ट एज ए सर्वर एंड द कनेक्टिंग नोड एक्ट एज ए क्लाइंट। सो जो सेंट्रल हब होता है वो एक्ट करता है एज ए सर्वर, एंड जो बाकी कनेक्टेड नोड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए क्लाइंट। ओके, तो अगर आपको सर्वर क्लाइंट के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को देखिए। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर किसको कहते हैं, राइट, और नोड्स क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन दिस टोपोलॉजी इट इज फर्स्ट सेंड टू द सेंट्रल नोड हब विच देन ट्रांसफर द डेटा टू ऑल द डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क। ओके, तो जब कभी भी कोई नोड अगर डेटा सेंड करना चाहता है स्टार टोपोलॉजी के नेटवर्क में, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपने डेटा को जिस डेटा को सेंड करना चाहता है उस अपने डेटा को सबसे पहले सेंट्रल हब के पास, या सेंट्रल सर्वर बोल सकते हैं आप, उसके पास भेजता है, राइट। और जैसे ही ये डेटा सेंट्रल हब के पास पहुंचता है तो सेंट्रल हब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डेटा को जितने भी नोड्स कनेक्टेड है उस नेटवर्क में, उन सारे नोड्स के पास डेटा को ट्रांसफर करे, राइट। वन द नोड रिसीव द डेटा दे चेक फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, इफ द एड्रेस मैचेस द डेटा इज प्रोसीड, अदरवाइज द डेटा इज डिस्कार्डेड। ओके, तो जैसे ही सेंट्रल हब के पास डेटा किसी नोड से पहुंचेगा, सेंट्रल हब क्या करेगा, सेंट्रल हब उस डेटा को जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनके पास डेटा को भेजेगा, और उसके बाद रोल शुरू होता है। जो कनेक्टेड नोड्स हैं उनका जैसे उनके पास डेटा पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले चेक करते हैं कि उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या उनके एड्रेस से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो वो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, अगर मैच नहीं कर रहा होता है तो वो डेटा को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से डेटा का जो ट्रांसफरिंग है ए वन नोड टू अनदर नोड इन ए स्टार टोपोलॉजी होता है। ओके, अब चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो यहाँ पे 5 डिवाइसेज या 5 नोड्स कनेक्टेड है, राइट। तो डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 5, ये सब किससे कनेक्टेड है, ये सब एक हब से कनेक्टेड है। और ये हब मैंने डेफिनेशन में देखा था कि ये हब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हब, सेंट्रल हब और सेंट्रल सर्वर। ओके, तो ये इसको हम जो सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड होता है उसको हम सेंट्रल हब भी बोल सकते हैं या सेंट्रल सर्वर भी बोल सकते हैं। अगर हब कनेक्ट है तो सेंट्रल हब होगा, अगर कोई स्विच कनेक्ट है तो सेंट्रल स्विच होगा, अगर कोई राउटर कनेक्ट है तो सेंट्रल राउटर होगा। वैसे इसको कॉमन वर्ड में हम सेंट्रल सर्वर बोलते हैं, राइट। बाकी जो ये नोड्स कनेक्टेड है सेंट्रल हब से उनको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो ये सब क्या है, ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट 2, क्लाइंट 1, सेम वे आप क्लाइंट 5, क्लाइंट 4, क्लाइंट 3 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब लेट सपोज कि हमारा ये डिवाइस 4 है, ये इस किसी डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है इस नेटवर्क में। तो सबसे पहले डिवाइस 4 क्या करेगा, डिवाइस 4 कोई भी डेटा को जिसको ट्रांसफर करना चाहता है वो सेंट्रल हब के पास पहुंचाएगा, राइट। जैसे ही ये डेटा सेंट्रल हब के पास पहुंचेगा तो सेंट्रल हब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे नोड्स के पास डेटा को ट्रांसफर करना, लाइक 3 के पास भी, 2 के पास, 1 के पास, 5 के पास, इन सब के पास सेंट्रल हब क्या करेगा, डेटा को भेजेगा। अब जैसे ये डेटा अलग अलग डिफरेंट नोड्स के पास पहुंचता है तो नोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नोड्स क्या करता है, उस डेटा के पैकेट को ओपन करता है और उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, राइट, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये नोड क्या करता है, जैसे ही उसके पास डेटा आता है वो सबसे पहले उस पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच करता है अपने से। और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये डेटा का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो एज इट इज मिलता है उस नोड के एड्रेस से, तो वो डेटा को एक्सेप्ट करता है। अगर मैच करता है तो एक्सेप्ट करता है। अगर लेट सपोज कि अगर वो डेटा का डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करता है किस उस नोड के एड्रेस से, उस केस में क्या करता है, वो डेटा को डिस्कार्ड कर देता है। तो
इस प्रोसेस से, इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए क्या होता है कि कोई भी डिवाइस अपने डेटा को किसी दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं इन स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टार टोपोलॉजी में डेटा का जो ट्रांसमिशन है वन नोड टू अनदर नोड कैसे होता है और कैसे मैनेज होता है। ओके, अभी इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। Device failure doesn't damage the entire network. Each device has its own dedicated connection and isolating issues. ओके, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके जितने भी नोड्स कनेक्टेड है सब एक सेपरेट केबल से कनेक्टेड है। इसमें कोई भी अगर एक नोड डाउन होता है, अगर लेट सपोज कि मैं कंसीडर करता हूं कि ये डिवाइस 1, क्या उसका इम्पैक्ट इस पूरे नेटवर्क पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिवाइस 1 अगर डाउन होता है तो सिर्फ डिवाइस 1 इस नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बाकी नोड जो भी कनेक्टेड है इस हब से, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क मैनेज हो रहा है सेंट्रल हब से, तो बाकी जो भी डिवाइस कनेक्टेड है इस हब से वो एज इट इज काम करते रहेंगे, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और डेटा ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अभी उसके दूसरे एडवांटेज के बारे में देखते हैं। और रिमूविंग डिवाइस रिक्वायर्ड ओनली ए सिंगल केबल कनेक्शन टू द सेंट्रल हब, नो नीड टू रीकॉन्फ़िगर द इंटायर नेटवर्क। ओके, तो डायग्राम में देखते हैं और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो लेट सपोज कि ये हमारा नेटवर्क है जो कि चल रहा है और इस नेटवर्क में हम चाहते हैं कोई नया डिवाइस ऐड करना। तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपके इस सेंट्रल हब में कोई पोर्ट खाली होना चाहिए, राइट। अगर लेट सपोज कि कोई पोर्ट खाली है, अगर कोई नया डिवाइस हमें कनेक्ट करना है तो बहुत ईजी, आपने ये डिवाइस लिया और इस पोर्ट से एक केबल अपने डिवाइस में डाल दी, बस आपका नेटवर्क में एक नया डिवाइस ऐड हो गया। और आपको कुछ भी नेटवर्क के सेटिंग में कोई भी कॉन्फ़िगर या कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिवाइस प्लग एंड प्ले हो जाएगा। जैसे आप प्लग करोगे उसको एक आईपी मिल जाएगी इस सेंट्रल हब से और वो डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और आपके नेटवर्क में काम करना शुरू कर देगा। तो इसमें डिवाइस को ऐड करना, ये रिमूव करना, दोनों बहुत ईजी है। अब जैसे आपने ऐड किया सेम प्रोसेस के थ्रू अगर आपको कोई डिवाइस हटाना है, आप क्या करोगे, इस केबल जो ये जो केबल कनेक्टेड है इस केबल को आप यहाँ से हटा दोगे। तो जैसे आप हटाओगे तो ये डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाए नेटवर्क से और ये बाकी जो डिवी नोड्स कनेक्टेड है इस नेटवर्क में वो एज इट इज चलते रहेंगे। ओके, अभी बात करते हैं हम तीसरे एडवांटेज के बारे में। डेडिकेटेड कनेक्शन प्रिवेंट डेटा पैकेट फ्रॉम कोलाइडिंग, लीडिंग टू स्मूथर नेटवर्क ट्रैफिक एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर ये सारे नोड्स सर्वर सेंट्रल हब से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो लेट सपोज कोई अगर इसमें कोलिजन होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि सेपरेटली कनेक्टेड है। अगर इससे पैकेट अलग जा रहा है, इससे पैकेट अलग जा रहा है, इससे भी पैकेट अलग जा रहा है, ये पैकेट आपस में कहीं भी कोलिजन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारा नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा और जो डेटा का ट्रांसमिशन रेट है वो भी अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत और भी सारे एडवांटेज हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पॉइंट इसमें है वो है स्टार टोपोलॉजी कैन accommodate various cable like coaxial fiber optics depending on the network needs and budget। तो इस स्टार टोपोलॉजी में आप कोएक्सियल और फाइबर केबल दोनों यूज कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है आपका नेटवर्क का बजट क्या है, आपका नेटवर्क का साइज क्या है। ओके, तो ये टोटली आप पे डिपेंड होता है, बट आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, अभी बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जो स्टार टोपोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्टार टोपोलॉजी के अगर डिसएडवांटेज को देखें तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, सेंट्रल हब इज क्रिटिकल, राइट। ये सेंट्रल हब क्यों क्रिटिकल है वो अभी बात करेंगे। इट इज इफ इट फेल्स द इंटायर नेटवर्क बिकम इनऑपरेबल इम्पैक्टिंग ऑल कनेक्टेड डिवाइस। ओके, सो जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये सेंट्रल हब से ही सारे डिवाइस कनेक्टेड है। तो लेट सपोज अगर ये सेंट्रल हब हमारा किसी भी रीजन की वजह से अगर डाउन होता है, राइट, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, फिर कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस सेंट्रल हब का चलना बहुत कंपलसरी है, बिना इसके ये नेटवर्क काम नहीं करेगा और कोई भी डेटा ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो सेंट्रल हब का रोल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, जो कि डिसएडवांटेज है। अगर लेट सपोज कि कोई एक सेंट्रल हब डाउन हो गया तो आपको पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा और आपको सेंट्रल हब को चेंज करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उस केस में, राइट। सेकंड पॉइंट को देखते हैं, रिक्वायर मोर केबलिंग देन बस टोपोलॉजी। ऑब्वियसली बस टोपोलॉजी में क्या था, बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल पे सारे डिवाइस कनेक्टेड होते थे, बट यहाँ क्या है, सब जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वो सब सेपरेटली केबल से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली आपको जो अगर केबल की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी और इसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा और आपके लिए एक्सपेंसिव भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ये है, व्हाइल इंडिविजुअल कनेक्शंस ऑफर सम सिक्योरिटी बेनिफिट, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सेंट्रल हब स्विच कैन कंप्रोमाइज द इंटायर नेटवर्क।
राइट। सो आपको पता है कि एक सेंट्रल हब से सारे नोड्स कनेक्टेड है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका ये सेंट्रल हब जो है, अगर इसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, कोई अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है, उस केस में क्या होगा, वो पूरे नेटवर्क को हिला सकता है और पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो सकता है। राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका सेंट्रल हब में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। और भी इसके अलावा बहुत सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हैं। तो अभी हमने कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखा है। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो में और डिटेल में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।